अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं, उसका पहले फॉर्मेट जान लीजिए। पहला अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण को आप दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला रूप क्या है? dy बाई dx प्लस py बराबर q के रूप में। दूसरा क्या होता है? dx बाई dy प्लस px बराबर q के रूप में। तो सबसे पहले मैं पहला फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा। यानी अवकल समीकरण को क्या कर सकते हैं? अवकल समीकरण को dy बाई dx प्लस py बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q क्या है? जबकि p और q x के फलन है, इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक को ज्ञात करते हैं। इसे हल करने के लिए समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IF बोला जाता है, ज्ञात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपका होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है? e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये आपका क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात जब हो जाता है तो क्या करते हैं? जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान ज्ञात हो जाता है तो समीकरण को
इस प्रकार हल किया जाता है। यानी जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, y इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ऑफ dx होता है प्लस c। यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका IF का फॉर्मूला है ना, IF का फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस t। अब अवकल समीकरण का दूसरा फॉर्म, सेम इसी फॉर्मूला के आधार पर ये जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। इसी फॉर्मूला के माध्यम से आप अवकल समीकरण के दूसरे फॉर्म यानी जब अवकल समीकरण जब अवकल समीकरण dx बाई dy प्लस px प्लस q के रूप में हो, तो तथा p और q, p तथा q क्या हो, y के फलन हो, y के फलन हो, तो अवकल समीकरण को यहां क्या करेंगे, y के स्थान पर क्या कर देते हैं हम लोग, x लिख देते हैं। अवकल समीकरण को x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस फॉर्मूला के लिए क्या हो जाएगा, जब अवकल समीकरण का रूप dx बाई dy प्लस px बराबर q के रूप में है, तो इस y के जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पर कोई परिवर्तन नहीं, सेम रहेगा, ये q अपने स्थान पर रहेगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये dx का स्थान पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। यानी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। यही आपका अवकल समीकरण को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर कैसे हल किया जाता है, इसका यही फाइनल डेरिवेशन है।